Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to teach you lesson 8 verbs. तो बच्चों आज मैंने क्लास 7 की बुक ले रखी है। जैसे कि हम पढ़ ही रहे थे, आप जानते हैं मैजिक विद इंग्लिश ग्रामर है ये, और लेसन 8 है जिसका नाम है कि वर्ब। वर्ब का वर्ब मीन्स क्रिया। ओके, तो आज जो है हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब्स एज यू ऑलरेडी नो, जैसे कि आप जानते हैं वर्ब्स यानी क्रिया क्या होती है। ठीक है, डिनोट फिजिकल एंड मेंटल एक्शन, जो कि फिजिकल और मेंटल एक्शन को बताता है। एक्यूरेंस एंड स्टेट ऑफ एक्सरसाइज, और जो है मेंटल फिजिकल एक्यूरेंस और स्टेट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कोई एक्टिविटी या फिजिकल हो या मेंटली हो वो वर्ब कहलाती। मीन्स जो कोई काम हो रहा हो या क्रिया है, जैसे कि हिंदी में क्रिया कहते हैं बच्चों, वर्ब को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो या फिजिकली कोई वर्क हो रहा हो या मेंटली कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, वही क्रिया कहलाता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आई थिंक आई शुड रेस्ट नाउ। तो यहाँ पर ये थिंक क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये भी है सोचने का काम। थिंक का मतलब सोचना, तो ये भी एक वर्ब है। आई रेन अक्रॉस द कंट्री रेस व्हेन आई वॉज यंग। तो बच्चों रेन और यहाँ पर वॉज दोनों आपको हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। रेन ये है मेन वर्ब है और वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये दोनों ही वर्ब है। ठीक है, वर्ब्स हैव 3 मेन फॉर्म्स। वर्ब की जो है 3 मेन फॉर्म होती है बच्चों। प्रेजेंट टेंस, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यानी प्रेजेंट टेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी को बेस फॉर्म भी कहते हैं बच्चों। पास्ट टेंसेस होती है और पास्ट पार्टिसिपल होती है। यानी 3 फॉर्म होती है, 3 मेन फॉर्म होती है बच्चों। जैसे कि अभी आपको टेबल में दिखने को मिलेगा, गिवन बिलो मेन फॉर्म ऑफ सम कॉमन वर्ब्स। इनकी जो है मेन फॉर्म दे रखी है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हो, फर्स्ट फॉर्म जो है गो है बच्चों, और सेकेंड फॉर्म में क्या है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। दूसरा देखो सेकेंड नंबर पे बी है। बी को बच्चों हम इज एम आर की जगह रख सकते हैं। ठीक है, और पास्ट में वॉज हो जाएगा बी का, और सेकंड यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हैज़ और हैव दोनों ही हो सकते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? हैड होगा। ठीक है, तो ये मेन जो है 3 वर्ब के रूप दे रखे हैं यहाँ पर समझने के लिए। ओके, दे आर कॉल्ड मेन, ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कैन बी फॉर्मेड विद देयर हेल्प। ये जो है 3 मेन फॉर्म कहलाती है बच्चों। जैसे कि हमने अभी बताया कि वर्ब की कितनी होती है? 3 मेन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी मोर अबाउट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर में हम जो है मोर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मेन वर्ब के अलावा और भी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रांसलेटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब और फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। ठीक है, ये भी हमको सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो हम बात करते हैं ट्रांसलेटिव वर्ब। ट्रांसलेटिव और इन ट्रांसलेटिव एंड कंप्लीट वर्ब। ठीक है, ये क्या होती है? अ ट्रांसलेटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांसलेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट जो है बच्चों इसकी जो है मीनिंग क्लियर नहीं हो पाती और ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एंड इन ट्रांसलेटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट एज इट ऑलरेडी हैज़ कंप्लीट मीनिंग। और इन ट्रांसलेटिव जो वर्ब होती है उसको जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसकी मीनिंग क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही कंप्लीट मीनिंग होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यू कैन सी हियर ट्रांसलेटिव वर्ब और इन ट्रांसलेटिव वर्ब। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखो बच्चे, दे ओन द ट्रॉफी। ठीक है, वोन, विन होती है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वोन। तो ये वोन यानी जीता। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो, मिस्टर मुथुल पेड द ड्राइवर। इसमें देखो बच्चों इन ट्रांसलेटिव में देखो, द ऑडियंस चीयर्ड। ऑडियंस होते बच्चों देखने वाले, दर्शक। चीयर्ड यानी खुश हैं। ठीक है, मिस्टर मुथु पेड। और इसमें थर्ड नंबर पे देखें, अमृता प्ले द पेन। और यहाँ पर इन ट्रांसलेटिव वर्ब में देख सकते हैं आप थर्ड नंबर पे, द क्राउड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जो है वर्ब दे रखी है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो हमारी वर्ब है उसके बाद हमारे पास क्या है, वोन, क्या वोन यानी जीता, क्या जीता, ट्रॉफी जीती। पेड टू द, किसको, ड्राइवर को, ठीक है। अमृता प्ले क्या, पेन्स टू, यानी इस ट्रांसलेटिव वर्ब में हमें कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ओके। और इन ट्रांसलेटिव वर्ब में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है, ऑलरेडी कंप्लीट मीनिंग होती है सेंटेंस की, जिससे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब नीचे देखिएगा बच्चों, इनकम्प्लीट वर्ब्स आर दोज दैट रिक्वायर कंप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीट टू दियर मीनिंग। इनकम्प्लीट वर्ब वो होती है बच्चों जिसमें जो है रिक्वायर यानी आवश्यकता होती है कंप्लीट टू कंप्लीट दियर मीनिंग, उनका कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आर यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। जब बच्चों हमारे पास मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम यहाँ पर वर्ब मान लेते हैं। इंटेलिजेंट, ये क्या हो गया हमारा, इंटेलिजेंट जो है ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है इसके बिना जो है ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। दे डॉग्स इज हंग्री, तो ये बच्चों देखो इज क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डॉग्स जो है यहाँ पर क्या है, नाउन है, और हंग्री क्या है यहाँ पर एक प्रकार से, वैसे तो एडजेक्टिव है ये, लेकिन ये जो है इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। द वर्ब आर और इज प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी, इज और आर यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं बच्चों, इज एम आर जो है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होते हैं, ठीक है। आर द कंप्लीट विदाउट, सॉरी आर इनकम्प्लीट विदाउट इंटेलिजेंट एंड हंग्री। अगर हम इन ये जो सेंटेंस है ऊपर हमारे, अगर इसमें इंटेलिजेंट ना हो, इसमें हंग्री ना हो, तो ये सेंटेंस हमारे क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी सेंटेंस पूरे नहीं है, ठीक है, रॉन्ग है ये सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है इंटेलिजेंट लगाने से ये सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हुआ, यानी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हंग्री, जब हमने यहाँ पर हंग्री है सेंटेंस में, तभी ये सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, अदरवाइज इसकी पूरी मीनिंग नहीं, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग आएगी, ओके। तो ये जो है ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हंग्री एंड रिस्पेक्टेबली। तो देखो बच्चों, अब देखो इसमें जो है एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज है यहाँ पर, अंडरलाइन द ट्रांसलेटिव वर्ब वंस एंड इन ट्रांसलेटिव वर्ब ट्वाइस। इसमें जो है हमें इन ट्रांसलेटिव और ट्रांसलेटिव वर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखो, यस्टरडे आफ्टरनून आई स्लेप्ड, कल रात को मैं सोया, आई स्लेप्ड इन बालकनी, ठीक है, वाइल आई वॉज रीडिंग स्टोरी बुक, जब मैं क्या कर रहा था, स्टोरी बुक पढ़ रहा था, ठीक है। सडनली द डोरबेल रिंग, अचानक से जो है डोरबेल बजी। आई ओपन द डोर एंड इट वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और मैंने जो है दरवाज़ा खोला, वो मेरा कौन था, चाइल्डहुड फ्रेंड था, यानी बचपन का दोस्त था जो डोर को, बेल को बजा रहा था, ठीक है। नंबर 3 में देखो, द जॉय ऑन दियर फेस डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। तो द जॉय दियर फेस, यानी उनके चेहरे की जो मस्ती थी बच्चों, वो डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई, ऑल टुगेदर, एक साथ, ठीक है। नंबर 4 में देखिएगा, सी सैड अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हाउ सी लाइक्ड रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वर्ब है हमारी। चिल्ड्रन वांट न्यू बाईसाइकिल फॉर दियर बर्थडे, बच्चों को नई साइकिल चाहिए उनके बर्थडे पे, ठीक है। माई थ्रॉट हर्ट्स, थ्रॉट होता है गला, हर्ट से होता है चोट लग गई, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ए रिसीव ऑफ अ एक्शन डिनोट बाय द ट्रांसलेटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है रिसीव किया जाता है डिनोट बाय द ट्रांसलेटिव वर्ब, ट्रांसलेटिव वर्ब के द्वारा, ठीक है। लेट्स एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द लाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रा राइट हर डायरी एवरी डे, चंद्रा सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है बच्चों यहाँ पर वर्ब हो गया, और डायरी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कौन, किसकी डायरी, हर डायरी, एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज डायरी, ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस में जो है डायरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एज दैट व्हाट चंद्रा राइट, और ये बता रहे कि चंद्रा क्या लिखती है, डायरी लिखती है, ओके। समटाइम सेंटेंस हैज़ मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कभी कभी जो है बच्चों सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर दुबे कॉल्ड द डायरेक्टर फॉर मीटिंग, तो मिस्टर दुबे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड यहाँ पर वर्ब हो गया, डायरेक्टर और मीटिंग यहाँ पर 2 जो है ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों, ठीक है। द एबो सेंटेंस हैज़ टू
टू ऑब्जेक्ट, ये ऊपर का जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट एंड मीटिंग। एक डायरेक्ट है और एक मीटिंग है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है बच्चों। द ऑब्जेक्ट मीटिंग आंसर द क्वेश्चन व्हाट द ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आंसर द क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट मीटिंग जो है एक जो है क्या दे रहा है, एक प्रकार का आंसर दे रहा है कि क्या कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बारे में। द क्वेश्चन, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन हुम, किसके द्वारा दिया गया है। द ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वन दैट आंसर हुम इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देयरफॉर द अबव सेंटेंस कुड बी एनालाइज फॉर द फॉलोइंग, इसलिए जो है ऊपर वाले सेंटेंस से हमें सीखने को मिलता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी किस प्रकार के होते हैं। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, वर्ब हो गई और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मिस्टर दुबे कॉल्ड डायरेक्टर्स फॉर मीटिंग, तो ये कॉल्ड क्या है, हमारी वर्ब हो गई, ये डायरेक्टर्स क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मीटिंग क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी मिस्टर दुबे ने मीटिंग कॉल्ड की है, किसको, डायरेक्टर को, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्सरसाइज भी देख लेते हैं बच्चों। अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, स्टेट वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये हमने पहचानना है। ओके, राइट डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इनडायरेक्ट अबो द अंडरलाइन वर्ड्स, और हमें जो है डी फॉर जो है डी हमने डायरेक्ट के लिखना है और आई जो है इनडायरेक्ट के लिए लिखना है, ठीक है। आई समझ में बात। तो देखो बच्चों, नोट दैट ऑल द सेंटेंसेस में हैव बोथ काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों ही सेंटेंस में, हर सब्जेक्ट सेंटेंस में जो है बोथ काइंड से यानी दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखो, तो नंबर 1 में देखिएगा बच्चों, द मायोर गेव टू एथलीस्ट अ रिवार्ड फॉर एक्सीलेंट परफॉर्म। तो देखो बच्चों, द मायोर यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पर वर्ब है, एथलीस्ट रिवार्ड ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब परफॉर्म क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, सेकंड नंबर पे देखिएगा बच्चों, यू मस्ट प्लांट ट्रीज फॉर द क्लीनर इन्वायरमेंट। तो तुम्हें अवश्य पौधे लगाने चाहिए क्लीन, साफ सुथरा रखने के लिए इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पर ट्रीज क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हमारा इन्वायरमेंट हो गया। ओके, अपोलोजाइज फॉर योर बैड बिहेव, तो यहाँ पर जो है यूर बैड बिहेव यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, डायरेक्ट नहीं है। द डॉक्टर्स ड्यूटी इज टू अटेंड द पेशेंट, डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि क्या, किसको अटेंड करे, पेशेंट को, यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेशेंट। अब देखो 5th में देखिएगा बच्चों, मैरी गेव सम हे टू हर लैम्प, तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उसके बाद देखिएगा बच्चों, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। ओके, वर्ब कैन बी ऑक्सिलरी और मेन, वर्ब जो है मेन भी हो सकती है, ऑक्सिलरी भी हो सकती है। ऑक्सिलरी वर्ब सच एज बी, हैव, विल एक्सेट्रा आर यूजिंग टुगेदर विद द मेन वर्ब इज द फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस पैसिव वॉइस। ये जो है बी हो गया, हैव हो गया, विल हो गया, ये जो है एक मेन वर्ब के रूप में काम करती है, टुगेदर काम करती है इन वर्ब के साथ एक पैसिव वॉइस सेंटेंस में। देयर आर 14 ऑक्सिलरी वर्ब इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 14 ऑक्सिलरी वर्ब होती है बच्चों। बी हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, यूज टू, विल और वुड, ये जो है सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो एक्सरसाइज इसकी ए और बी सॉल्व की है, बाकी थोड़ा सा अभी बची हुई है 1-2 एक्सरसाइज, उसको हम कल करेंगे। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।